Hi everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with Sheetal ma'am. Today we will discuss the topic nucleophilic addition reaction. इससे पहले हमने मैकेनिज्म किस तरीके से होता है वो देख लिया था. आज इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ताकि कंसेप्ट जो है वो बेटर हो जाए. तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN. क्या होता है? ये एसिड होता है. ठीक है, एसिड की कई सारी डेफिनेशन होती है, जिसमें से एक क्या है, जो H पॉजिटिव को रिलीज करता हो उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं. हमें क्या करना है, हमारे पास कार्बोनिल कार्बन होगा, मतलब एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं. तो इसीलिए जो दो बॉन्ड होते हैं कार्बन के 4 में से, वो 2 ऑक्सीजन के साथ हैं. बाकी जो 2 बॉन्ड हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है, एज इट इज़ आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि क्वेश्चंस में जिस तरीके से कन्वर्जन आता है कि आपको इससे, आपके पास ये रिएक्टेंट है, आपको ये प्रोडक्ट बनाना है फाइनली, तो या फिर आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए कि आपको ये कन्वर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पुट कर सको. ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा. तो यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है. CH3 अगर जुड़ा होगा तो कीटोन बन गया, एक CH3 है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड बन गया. ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है वो प्रोडक्ट के दौरान भी एज इट इज़ रहेगा जब ये रिएक्शन करेंगे. सिर्फ चेंज आता है इस पोर्शन में. हमने जब कार्बोनिल कार्बन की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी तो क्या देखा था कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराता है. इसीलिए रिएक्शन क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो HCN कैसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव के अंदर ब्रेक डाउन होता है. H पॉजिटिव CN नेगेटिव. ठीक है, H पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है. CN क्या है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है जो सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर. ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो H है वो भी तो यहाँ जा करके जुड़ सकता है. ठीक है, कई सारी रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो वीकली एसिडिक मीडियम लिया जाता है. उससे क्या होगा? सबसे पहले एसिड क्या करेगा? यहाँ जाकर के H पॉजिटिव जुड़ जाएगा. जब OH पर ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पहले से हैं, एक और बॉन्ड जब बन जाता है तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, और ऑक्सीजन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन होती है. वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ देगा. अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ देगा. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन फिर आकर के न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर के इजीली अटैच होगा. ठीक है, तो रिएक्शन जहाँ पर स्लो हो रही है वहाँ पर हम और एसिडिक मीडियम ले सकते हैं. लेकिन सबसे पहले जब हमने नाम ही रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल उस रिएक्शन को न्यूट्रल करने के लिए कि कहीं भी चार्ज ना बचे, क्योंकि चार्ज वाली स्ट्रक्चर हमेशा क्या होती है? अनस्टेबल होती है. अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अगर पहले न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, इट मीन्स रिएक्शन क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो हमारी नाम जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल है CN नेगेटिव, वो आकर के कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा. ठीक है, और पहले क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन को सिर्फ 4 ही बॉन्ड चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए. तो ये क्या करता है? इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन की तरफ. ठीक है, हमारा ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा? हमारा ये इंटरमीडिएट क्या बनेगा? यहाँ पर 2 बॉन्ड एज इट इज़ प्रेजेंट है, कार्बन का इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या जुड़ गया है आकर के? CN. क्या जुड़ गया है? CN, साइनाइड. ठीक है, अब ये भी कैसे है? अनस्टेबल है, क्योंकि चार्ज है स्ट्रक्चर पर. तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल था वो आकर के यहाँ जुड़ेगा. H पॉजिटिव जो होता है वो आकर के यहाँ अटैक करेगा एंड फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा? एक बॉन्ड क्या हो गया? OH. दूसरा बॉन्ड किसके साथ है? साइनाइड के साथ है. ठीक है, आपको मैंने मैकेनिज्म में बताया था कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ में होता है तो वो स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लेनर होती है. कैसी होती है? प्लेनर होती है. ये कैसी है? जहाँ 4 बॉन्ड सिंगली अटैच्ड होते हैं तो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है. यहाँ पर भी कैसी है? टेट्राहेड्रल है. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट मिला है इसको क्या कहेंगे? एडिशन प्रोडक्ट.
ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट लिखा हुआ हो सकता है बुक के अंदर, तो एडिशन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है दैट इज एडिशन प्रोडक्ट। और ये कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, ना कहीं पॉजिटिव है ना कहीं नेगेटिव है। यहाँ पर था चार्ज, कंप्लीट नहीं था, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव था, उसके बाद में यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया था। फाइनली हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है जो कि कैसी है, न्यूट्रल है। और कोई भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर ही क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर देखते ही ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जब उसको ओपन करके दिखाया गया है तो सब क्लियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको क्लोज में पैकिंग में अरेंज कर दिया जाता है तो कंफ्यूजन होता है। आपको क्या करना है, जब आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, देखो 10th क्लास में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ के उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंज लेकर आता है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। हमेशा बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होता है कुछ यूनिक प्रॉपर्टी रखता है जिसकी वजह से ही मॉलिक्यूल में चेंज आते हैं। तो आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को उठाओ। ठीक है, आपको एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है यहाँ पर एल्डिहाइड, तो उसको लिखा हमने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से हमने लिख लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि किस तरीके से हमने रिएक्शन करानी है। अगेन कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, अगेन वही HCN है हमारे पास, HCN है। तो HCN में से साइनाइड नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किस पर, कार्बन पर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या मिल गया हमें इंटरमीडिएट, CH3 CH2 C, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, साइनाइड ग्रुप आकर के यहाँ पर अटैच। H पॉजिटिव जो इसमें यहाँ से निकलेगा वो जाकर के अटैक करेगा ऑक्सीजन पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और यहाँ पर क्या बना है, CH3 CH2, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया है, बाकी प्रोडक्ट आपको सेम एज इट इज मिल गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं इससे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या गिवन है, CH3CHO रिएक्शन विद HCN विल गिव अ प्रोडक्ट A। हमें अगेन ओपन करके स्ट्रक्चर लिखनी है क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने लिख लिया डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। फिर रिएक्शन किसके साथ है, HCN के साथ है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा जहाँ फिर H पॉजिटिव आकर के जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा तो OH, और यहाँ क्या हो गया, साइनाइड। यानी हमारा जो कंपाउंड A है वो ये है। ठीक है, उसके बाद है A की रिएक्शन सबसे पहले एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराने के बाद क्या मिलेगा, एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ भी आपको साइनाइड ग्रुप दिखता है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH, और इसका देखो COOH, एसिड में कन्वर्ट हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कॉमन नेम इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो आपका जो बी प्रोडक्ट है वो ये बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आपको एक कंपाउंड ये दिया गया है और पूछा गया है कि सी क्या होगा, उसमें हमने कौन सा रिएजेंट डाला है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हमें स्ट्रक्चर वही की ओपन करके दिखा रखी है और यहाँ आगे तो सोचेंगे पता नहीं क्या चेंज आया है। ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर का एलिमिनेशन है। CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम है क्योंकि और तो कहीं कार्बन हाइड्रोजन के साथ है नहीं, यही है। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया CH2, फिर यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है,
COOH यहाँ पर है, इसमें से क्या निकल गया OH, H और OH क्या बनता है वाटर, यानी यहाँ पर क्या हुआ है एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो याद होगा आपको अल्कोहल वगैरह में रिएक्शन करवाई थी कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका टेम्परेचर था कि अगर हाई है या कम टेम्परेचर है तो रिएक्शन कैसे होती है, वो आप अल्कोहल फिनॉल में डिस्कस करना। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, तो वाटर के एलिमिनेशन के बाद में हमें प्रोडक्ट मिलेगा। देखो एक बॉन्ड इसका कम हो गया इस कार्बन का, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन का कम हो गया, दोनों के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो गई तो दोनों ने म्यूचुअली क्या कर लिया डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है ये, हाँ ये क्या है एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। सी क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्लियर हो गया। अब देखो इसी ए से और भी बहुत सारी रिएक्शन है जो कंपाउंड ए बना है। सबसे पहले अब देखते हैं, अगर इस कंपाउंड में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कराते हैं, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड स्टेप में क्या कराया गया है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो मैंने आपको जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कराए थे तो वहाँ बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो साइनाइड ग्रुप को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अमीन के अंदर, CH2NH2। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CHOH एज इट इज, यहाँ पर इसमें कन्वर्जन क्या होगा CH2NH2, सिर्फ इस कंपाउंड में चेंज होगा, ये जो ग्रुप है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन के अंदर, नाइट्राइल जो है वो अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट है F, क्लियर हुआ। फिर है जो A कंपाउंड है उसी में अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो अभी आपको और भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। तो यहाँ पर जब हम अमोनिया के साथ में हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन अमोनिया में से और एक OH ग्रुप यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन होता है, वाटर का क्या होता है एलिमिनेशन होता है। अमोनिया के साथ में जब रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है वाटर का एलिमिनेशन होता है। किस तरीके से, एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा अमोनिया से, OH ग्रुप कहाँ से जाएगा जो हमारा कंपाउंड है उससे, यहाँ पर आपको वाटर का एलिमिनेशन जो शोन है यहाँ पर वो देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3CH, OH यहाँ से चला गया, H यहाँ से चला गया, तो जो बॉन्ड है NH2 नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा वो दो हाइड्रोजन के साथ इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर क्या है साइनाइड ग्रुप एज इट इज़ है, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या है D। फिर फर्दर क्या कहा है, D प्रोडक्ट की अगेन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई गई है एसिडिक मीडियम के अंदर। वो हमने अभी देखा था फर्स्ट के अंदर कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड, ये कंपाउंड बनता है और इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या होता है, जो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप के अंदर। तो पहले हमने यही कंपाउंड लिखा CH3CHNH2 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ जो साइनाइड है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, ठीक है। तो बहुत इजी है कन्वर्जन भी, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि कौन सा रिएजेंट जाकर के कहाँ अटैक करेगा, किसका क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, बेंजेल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN। अभी आप खुद ट्राई करो क्योंकि इसमें जो रिएजेंट डाले हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ डिस्कस करा दिए हैं, आप खुद देखो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बेंजेल्डिहाइड है, सबसे पहले क्या करो इसके स्ट्रक्चर बनाओ। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज होगे, कैसे लिखना है C++OH ऐसे लिखना है। इस पर रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड की, न्यूक्लियोफाइल क्या है इसके अंदर CN नेगेटिव,
ये कहाँ जाकर के जुड़ेगा, कार्बन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया CN। अब जो इसमें H पॉजिटिव है वो कहाँ जाकर के जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर, ताकि स्ट्रक्चर न्यूट्रल हो सके। और प्रोडक्ट क्या बन गया, COH CN H। ठीक है, यानी जो कंपाउंड नंबर 1 है वो आपका ये है। ठीक है, उसके बाद में है किसी कंपाउंड में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं और दूसरा है H3O पॉजिटिव, तो पहले H3O पॉजिटिव का करते हैं। अब सोचेंगे कई बच्चे अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो H3O पॉजिटिव तो हमने देखा ही नहीं है रिएक्शन में, लेकिन आपको पता है बेटा जो H3O पॉजिटिव होता है ये भी एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करता है, एक H को पॉजिटिव की फॉर्म में निकाल देता है। ठीक है, तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसिड और वाटर के साथ मिल करके उसने एक कॉन्जुगेट बेस बना लिया है H3O पॉजिटिव जिसको कहेंगे, तो ये हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसके रिएक्शन में अगेन वही कि एसिड हो और वाटर हो तो क्या होता है, CN ग्रुप जो है COOH में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारा सेम रहेगा, COOH, here OH H। ठीक है, अब इसी में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फर्स्ट स्टेप में ये एडिशन कराते हैं, सेकंड के अंदर हाइड्रोलाइज कराते हैं, हाइड्रोलिसिस विद वाटर, तो क्या होता है, जो ये साइनाइड ग्रुप होता है रिड्यूस होता है किसके अंदर, प्राइमरी अमीन के अंदर। CH2 NH2, ये प्रोडक्ट है हमारा 3, और जो भी एसिड वाला बताया था वो प्रोडक्ट क्या है हमारा 2। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ध्यान से इसको कि इसके अंदर एक मेटल है मैग्नीशियम जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और 2 पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसको ही दे सकती है ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए मेटल्स का दूसरा नाम क्या होता है, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ में क्या होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तभी तो पॉजिटिव एक्वायर करेंगे। तो इसके पास एक तो है हैलाइड ग्रुप जो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप। अब सोचोगे कि जो R ग्रुप है वो तो नेगेटिव चार्ज वैसे नहीं रखता, लेकिन जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही कम हो, मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है। अगर मेटल का और कार्बन का बॉन्ड होता है तो वहाँ पर जो कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेता है, यानी एक नेगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पर है, दूसरा नेगेटिव चार्ज हेलोजन पर है, तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 2 नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर एंड मेक अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो ये R ग्रुप होता है और मैग्नीशियम, कोई भी मेटल हो और कार्बन का जो बॉन्ड होता है, कार्बन का और जो मेटल का बॉन्ड होता है जिसके अंदर, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या होता है, जहाँ कार्बन की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक यानी ऑर्गेनो कंपाउंड, कार्बन का और मेटल का जहाँ पर बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती है हायर क्लासेस के अंदर, मतलब एक ऐसी रिसर्च के लिए जो आजकल ट्रेंड में चली हुई है साइंस में स्पेशली, तो केमिस्ट्री में
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा आजकल क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास में अपनी पावर अपने जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको हम स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो रिसर्च फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि कार्बन पर मेटल के साथ में बॉन्ड होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, एक साइड में आपका हैलोजन है, तो इसमें जो ब्रेक डाउन कर सकते हो आप वो किस तरीके से करते हो, R नेगेटिव Mgx पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है, मैग्नीशियम पर आता है, हैलोजन पर नहीं, क्योंकि कई बार लिखा ऐसे होता है तो समझते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है। पॉजिटिव चार्ज किस पर आया है, मैग्नीशियम पर आया है, नेगेटिव किस पर है, R ग्रुप पर। तो ये हमें कंफर्म हो गया यहाँ से कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, R नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है यहाँ पर, Mgx पॉजिटिव। ये हमारा रिएक्टेंट है HCHO। कैसे लिखोगे इसको समझने के लिए, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से लिखा हमने। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही जो R नेगेटिव है वो यहाँ जा कर के जुड़ेगा और फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए Mgx ऑक्सीजन पर जा कर के जुड़ेगा। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इधर H इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर क्या जुड़ गया आके Mgx, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, R ग्रुप, जो भी वो हमें देगा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जो ब्रेकडाउन रिएजेंट देगा या जो हमें कंपाउंड बनाने के लिए कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर R पुट करेंगे। फिर है कि ये स्टेबल नहीं होता, फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव जो है, H जो है वो जाकर के जुड़ता है ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज गेन करता है, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, तो पॉजिटिव पर नेगेटिव जाके जुड़ेगा और नेगेटिव पर पॉजिटिव जाकर के जुड़ेगा। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCH R ग्रुप। ऑक्सीजन पर जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो H, और वहाँ क्या निकल गया, MgOH, और साथ में क्या है, X। क्लियर है। ये क्या है हमारा एल्कोहल। कैसी एल्कोहल है, ऐसा कार्बन जिसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन का बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। और कंपाउंड क्या था ये हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है RCHO। यहाँ तो एक दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थे, यहाँ एक R है और एक हाइड्रोजन है, मतलब है तो अभी भी एल्डिहाइड ही, लेकिन यहाँ एक R ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें भी R ग्रुप है और इसमें भी R ग्रुप है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक प्राइम लगा देते हैं, ठीक है, R प्राइम बोलेंगे इसको, या R डैश बोल सकते हो। तो R डैश को जैसे R डैश है यहाँ पर, इसमें रिएक्शन कैसे होगी, कार्बन पर R ग्रुप जाकर के जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, R ग्रुप यहाँ जाकर के जुड़ेगा Mgx ऑक्सीजन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है तो हमने हाइड्रोजन को लिख दिया, एक बॉन्ड R नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, वो R हमने यहाँ जोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ में Mgx जाकर के अटैच हो गया है। इसका भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R प्राइम CH R ग्रुप। हाइड्रोजन पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन, उसके बाद में MgOH X, वो कंपाउंड रिलीज हो जाएगा। ये कैसी एल्कोहल है, जिस कार्बन से ये जुड़ी हुई है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच्ड है, तो कैसी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। फिर फाइनली हमारे पास कीटोन है। अब कीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक R ग्रुप पर हमने प्राइम लगा दिया, दूसरे पर डबल प्राइम लगा दिया, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, R प्राइम डबल प्राइम, ऑक्सीजन एक R यहाँ से जुड़ेगा जो हमने यहाँ दिखा दिया, ऑक्सीजन के साथ Mgx जाकर के अटैच हो जाएगा, हाइड्रोलाइज कराएंगे, ये कैसी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है।
मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि प्राइमरी अल्कोहल कैसे बना सकते हो, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल का सिर्फ एक ही मेथड है कि आप फॉर्मेल्डिहाइड लो, उसी से आप क्या बना सकते हो, प्राइमरी। और टर्शरी आप हमेशा कीटोन से बना सकते हो। सेकेंडरी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लो, उससे आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन है। अल्कोहल को जब हम किसी भी एल्डिहाइड में या कीटोन में ऐड कराते हैं तो किस तरीके की रिएक्शन होती है, स्पेशली ध्यान रखना, हमें यहाँ लेना है ड्राई HCl। इस ड्राई HCl का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये कि ये क्या करता है, इस कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है जो ड्राई HCl होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है प्रोटोनेटेड का काम करेगा ऑक्सीजन पर जा करके, जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो बहुत फास्ट तरीके से न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ जुड़ेगा। दूसरा, जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलता है तो वहाँ से ड्राई HCl क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करके और इस रिएक्शन को दोबारा से बैकवर्ड साइड में कन्वर्ट करा देता है, ताकि रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, जिसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर रिवर्सिबल साइन लगाया। ठीक है, अभी देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, अल्कोहल हमने ऐड कराया है, इस R ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए R' दिखा दिया है कि ये R ग्रुप और ये R ग्रुप दोनों डिफरेंट हैं। HCl अगर जुड़ रहा है, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो यहाँ देखो ये जो हमने यहाँ पर रिएजेंट में ही लिया है, ROH जो लिया है, ये क्या कर रहा है, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में, R ग्रुप कार्बन के कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव R पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, OH नेगेटिव, ये कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पर, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ आकर के R ग्रुप जुड़ेगा। देखो रिएक्शन में R ग्रुप हाइड्रोजन ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ इस कार्बन पर आ गया OH और ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ गया R ग्रुप। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल, ये जो ग्रुप जाकर के जुड़ता है, मतलब कार्बोनिल कार्बन है आपका, वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, 2 सिंगल बॉन्ड के अंदर, और जो OR ग्रुप होता है ये एसिटल से रिलेटेड होता है, लेकिन अभी भी एक OH है, तो इसीलिए हाफ है ये एसिटल कंपाउंड, इसीलिए हेमी एसिटल नाम दिया गया है। और इसके अंदर अगर अल्कोहल ऐड होती है, फर्दर अल्कोहल का एडिशन होता है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, अगेन यहाँ से इसको H और OH मिल करके, H और OH मिल करके क्या निकाल देंगे, वाटर। यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, क्या बचा, OR'। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, R कार्बन हाइड्रोजन, ये प्राइम था, यहाँ पर क्या हो गया, डबल प्राइम कंपाउंड आकर के जुड़ गया। अब दोनों के दोनों जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ था, वो सेपरेट होकर के किसके साथ जुड़ गए, OR ग्रुप के साथ में, तो इसको क्या कहेंगे, एसिटल फॉर्म। ये कैसी है, एसिटल फॉर्म है। यहाँ तक ये हेमी एसिटल था, फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर मिलती है। अब यहाँ देखो, जो ड्राई HCl था उसने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत फास्ट कराया, क्योंकि कार्बन पर क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी थी उसको और ज़्यादा डेफिशिएंट बना देता है, ताकि न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस मिल जाए। फिर क्या करता है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ये ड्राई HCl एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद इसको अगर प्रोवाइड करा दे वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करा देते हैं इसको, तो क्या करेगा, ये जो OR ग्रुप होता है इसमें से R इसके साथ में जुड़ करके अल्कोहल बना लेगा, और H ग्रुप यहाँ दोबारा से जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ R'OH दोबारा से बन जाएगा, और एक OH ग्रुप यहाँ जा करके जुड़ जाएगा। फिर वो फर्दर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या कन्वर्ट कर देगा उसको इस डायरेक्शन के अंदर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको रिएक्टेंट के टुवर्ड्स रिएक्टेंट को बनवा देता है। जब रिएक्टेंट हमें दोबारा मिल गया तो फर्दर हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो ड्राई HCl के 2 इंपॉर्टेंट रोल हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन को फास्ट करा देता है कार्बन को डेफिशिएंट बना करके, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करा के फिर प्रोसेस में ले आता है दोबारा से। क्लियर हुआ?
अब हमने यहाँ R ग्रुप को जस्टिफाई कर दिया, क्या है CH3। कहते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जब एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो क्या बोलते हैं उसको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं डाईहाइड्रिक, तीन है ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है और आप मोनोहाइड्रिक, दो मोनोहाइड्रिक, जैसे हमने एक बार यहाँ लिया फिर फर्दर यहाँ लिया, तब हमें जाकर के क्या मिला, एसिटल मिला। अब ये कहता है कि अगर हम एक बार में डाईहाइड्रिक कंपाउंड ले लें तो हमें हेमी एसिटल मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, एसिटल मिल जाएगा। देखो यहाँ जब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, जो ग्लाइकोल है ये, इसको इस तरीके से लिखा है कि यहाँ से ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में। वाटर यहाँ से निकल गया। अब क्या बचा, ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू इनके साथ जुड़ेंगे। कैसे वो जुड़ेंगे, CH3 ग्रुप यहाँ ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो इस OCH2 के थ्रू, दूसरा OCH2 के थ्रू, और जो ये CH2 कंपाउंड है इनका फर्दर भी तो बॉन्ड है ना एक दूसरे के साथ में, वो हमने इस तरीके से दिखा दिया। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ध्यान से देखो, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर हो गई जो क्लोज्ड है, साइक्लिक है। तो ये एसिटल तो बना है, लेकिन कैसा एसिटल बना है, साइक्लिक एसिटल। तो अगर हम डाईहाइड्रिक एक ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो उसमें क्या बनता है, साइक्लिक एसिटल की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में एसिटल तो नहीं बनता, क्योंकि ये जो ग्रुप है यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता है कीटोन में, वो कार्बन से रिलेटेड होता है। तो कीटोन लेते हैं तो कीटल बनता है, अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो उससे क्या बनता है, एसिटल की फॉर्मेशन होती है। तो अगेन यही, यहाँ से तो प्रोसेस सेम ही होगा, डिफरेंस सिर्फ यहाँ आ रहा है, यहाँ H और ऑक्सीजन ये मिलकर के वाटर निकाल देंगे, प्रोडक्ट आपके पास सेम एज इट इज CH3। यहाँ भी कंपाउंड क्या है, CH3 OCH2, और इनका फर्दर क्या है, बॉन्ड है। तो ये कैसा है, साइक्लिक कीटल है। कैसा है ये, साइक्लिक कीटल। ठीक है, ओके। इसके बाद डिस्कस करते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाटर के एलिमिनेशन के साथ में होती, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिए क्या होगा कि आपके पास में जनरली ये नाइट्रोजन से रिलेटेड होता है, जो अमीन के कंपाउंड होते हैं ना अमोनिया के, उससे रिलेटेड होता है कि आप वहाँ से उनके सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हो, डेरिवेटिव जिसको बोल सकते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव मतलब अमोनिया जो होता है वो NH3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, बना तो इसी से है कि इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो इसका डेरिवेटिव कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अलग अलग तरीके से हैं, एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का था, सेम एज इट इज़ है। अगर आपको वो क्लियर हो गया तो इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हमारे पास जैसे CH3H कंपाउंड जो मैंने सबके लिए कॉमन एग्जांपल लिया है, डबल बॉन्ड O, इसके पास में हमारे पास NH2 ज़रूर होगा यहाँ पर। उसके बाद में कोई भी R ग्रुप या Z ग्रुप आप लगा लो, बुक में Z दिया हुआ है। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ग्रुप लगा है उसको हमने Z से डिनोट कर दिया। जैसे हम यहाँ देखें तो NH2 के बाद में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो Z क्या है, OH। यहाँ NH2 ग्रुप Z है, यहाँ पर NHC6H5 Z ग्रुप है, यहाँ NH और बेंजीन रिंग पर जो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं वो हैं, और यहाँ पर जो सेमी कार्बाजाइड होता है इसके अंदर क्या है, NHCONH2, ये ग्रुप Z है। तो Z समझ आ गया, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो Z हमने शो कर रखा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को जाकर के डिस्टर्ब कर देता है। ऑक्सीजन पर जाने के बाद में ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने बताया था हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये यूज़ कर लेता है अपने इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। अब जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो अब इसका तो पॉजिटिव ख़त्म हो गया, लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। यहाँ से जब H पॉजिटिव निकला तो क्या बचा हुआ है यहाँ पर, NHZ विद नेगेटिव चार्ज, ये आकर के यहाँ अटैक करेगा। फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, CH3H OH, यहाँ पर NHZ, ये ग्रुप बना हुआ है। यहाँ से OH और H मिल करके क्या निकाल देते हैं, वाटर।
वाटर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो गया, एक बॉन्ड नाइट्रोजन का फ्री हो गया। ये दोनों इस बॉन्ड को फ्री होने के लिए, अब स्टेबल तो है नहीं क्योंकि 3-3 बॉन्ड की फॉर्मेशन तो होती है नाइट्रोजन की, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कार्बन की, तो ये अपने बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्डेड NZ कंपाउंड ये आकर के इसके साथ में जुड़ गया है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। वही प्रोडक्ट मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर रखा है। आप सिंपली मैकेनिज्म अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो मैकेनिज्म को लिखो, अदरवाइज अगर डायरेक्ट रिएक्शन आती है तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और जो ये कंपाउंड है इसमें से हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस कर दो, या मतलब यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन को हटाओ और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में जोड़ दो। देखो ये ऑक्सीजन H2 ग्रुप निकला, यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड N और क्या जुड़ गया OH, ये जो OH ग्रुप था वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा, NNH2, ये निकल गया तो क्या बचा, NNH2, डबल बॉन्डेड NNH2। यहाँ से हाइड्रोजन निकला NNHC6H5, C6H5 को मैंने बेंजीन रिंग बना के दिखा दिया, कंफ्यूजन ना हो, C डबल बॉन्ड NNH बेंजीन रिंग। यहाँ से आप हाइड्रोजन को हटाओ, क्या बचेगा, NNHNO2 जो बेंजीन रिंग पर है, ये इसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन ये होता है हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीन, यहीं लिख देती हूँ, हाइड्राजीन ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो हाइड्राजीन में से एक हाइड्रोजन निकल के फिनाइल ग्रुप आ गया तो इसको क्या कहेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन। था तो ये ऐसे ही NH2 NHC6H5, ये क्या था, NH2 NH2, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया फिनाइल ने, तो ये हाइड्राजीन है, इसको क्या कहेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। और ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन में से जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया है वो किसने किया है, 2,4 पोजीशन पर डाइनाइट्रो ग्रुप जुड़ गए हैं, इसको कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये जो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन होता है ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है 2,4-DNP के नाम से, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये टेस्ट होता है बट स्पेशली कीटोन और एल्डिहाइड, आपको जो कंपाउंड दिए जाते हैं टेस्ट करने के लिए लैब में, तो वहाँ पर अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट करना है कि ये कंपाउंड हो सकता है या नहीं डिटर्मिनेशन के लिए, तो वहाँ पर 2,4-DNP रिएजेंट डालते हैं। इससे क्या होता है, येलोइश ऑरेंज कलर के बहुत अच्छे प्रेसिपिटेट आते हैं। पहले सॉल्यूशन बना के 2,4-DNP ऐड करते हैं, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड होता है कंसनट्रेटेड वो ऐड करते हैं। एसिड के ऐड करते ही उसमें बहुत अच्छे ऑरेंज कलर के या रेडिश ऑरेंज कलर के कहोगे तो PPT आते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है प्रेसिपिटेट, वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे पास या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है। फर्दर उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है उसके लिए 2,4-DNP टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ, ऑक्सीजन को हटाओ, डबल बॉन्ड NNHCONH2, ठीक है। तो ये जो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत इजी थी, इसीलिए मैंने इसको फास्ट तरीके से करा दिया। मैकेनिज्म समझ आ गया है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वाटर को रिलीज करना है एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शो करनी है, ठीक है। ओके, गुड बाय।